आप लोग नीट जेईई सीईटी की एंट्रेंस की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके सामने आया है बोर्ड्स का एग्जाम और उसी बोर्ड्स का आपको बहुत सारा टेंशन और प्रेशर आ रहा है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, बोर्ड एग्जाम का थ्योरेटिकल अप्रोच कैसे पढ़ाई करें, बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखे कैसे और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें कैसे, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। थ्योरेटिकल का रिवीजन कैसा करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा कंटेंट इस वीडियो के अंदर है। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। अब हम लोग देखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल पे तौर पर ये एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा द व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। राइट, ये आर्टिकल का नेम है और इसी के ऊपर फेब 2024 में एक शानदार सवाल पूछा था 2 मार्क्स के लिए। अब ये सवाल क्या है, मतलब ये थ्योरेटिकल सवाल है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये फेब 24 में सवाल आया था, फेब 24 में सवाल आया था। अब बच्चों, अगर आप लोग आपके किताब के अंदर, आपके नोट्स के अंदर इतना सारा थ्योरीज होता है, इन थ्योरीज को बच्चे रटते हैं ताकि ये गलत है। थ्योरी को बिल्कुल रटना नहीं है, डेरिवेशन को आप लोग बिल्कुल रटेंगे नहीं, आप लोगों को प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज करके ये थ्योरी आप खुद लिख सकते हो। मतलब अगर आप नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, राइट, इन्हीं का यूज करके आप लोग यहां पर डेरिवेशन कर सकते हो। एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन। कौन सी लाइन सर? देखिए बेटा, मैं यहां पर डेरिवेशन को क्रिएट करने जा रहा हूं। एक लाइन, एक टाइटल इंपॉर्टेंट है, आप एक टाइटल पे कंप्लीट डेरिवेशन कर सकते हो। सो रिलैक्स, ये वाला वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है, लिखना है। जैसे मैं लॉजिक लगा रहा हूं, आप लोग वैसे लॉजिक लगाएंगे तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं और पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती है, या फिर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन, अच्छा, मैक्सिमम स्पीड या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी व्हीकल ट्रैवलिंग कर रही है अलोंग सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब वहां पर एक सर्कुलर रोड होना चाहिए और वो भी फ्लैट, वो भी हॉरिजॉन्टल, राइट। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग इस डेरिवेशन को क्रिएट करेंगे तो डायग्राम तो बनता है बॉस, ये रहा उसका डायग्राम। डायग्राम को आप लोग रटेंगे क्या? नहीं सर, नहीं रटेंगे, क्योंकि ये रोड है ना स्ट्रेट है। ये रोड कैसा है? सर्कुलर, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है द व्हीकल इज ट्रैवलिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक, अगर सर्कल है बच्चों तो यहां पर रेडियस भी होगा आर। यस सर, ओके। अब क्या ट्रैवलिंग कर रहा है व्हीकल, तो यहां पर हम लोग एक व्हीकल लेके आएंगे, ये रहा उसका व्हीकल का इमेज। अगर व्हीकल है तो व्हीकल का मास भी होगा, यस सर, व्हीकल का मास क्या है? m, और ये व्हीकल ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विथ स्पीड v। विथ स्पीड क्या है? v। हमने सर्कुलर ट्रैक ले लिया, सर्कल है तो रेडियस होगा, अगर व्हीकल है तो उसका मास होगा। ये व्हीकल रेस्ट पे है क्या? नहीं सर, व्हीकल मूव कर रही है मतलब उसका स्पीड होगा v। रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां पर अगर आपका लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अब यहां पर ये अगर व्हीकल है तो यहां पर नीचे की तरफ एक फोर्स होगा जिसका नाम है वेट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? mg। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? mg, राइट। अब यहां पर जहां जहां पर कांटेक्ट होगा बच्चों, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, जहां जहां पर कांटेक्ट होगा। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन।
समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ये अगर व्हीकल ट्रैवलिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा बेटा। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे बॉस? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। mv² डिवाइडेड बाय r। और बच्चों, अगर आपकी कार ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आपकी कार यहां पर स्किडिंग हो सकता है। लेकिन इसी स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए सेंटर की तरफ या टायर और रोड के बीच में एक फोर्स होगा बेटा। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? बोलो, अ फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बॉस? अ फ्रिक्शन फोर्स, FS, फ्रिक्शन फोर्स। राइट? अब ध्यान दो, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ऊपर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या है? mg। बेटा आपके पास डायग्राम बन गया। मैं वापस से बोल रहा हूं, यहां पर आपका क्या है? ये सर्कुलर ट्रैक है। यस सर, सर्कुलर ट्रैक है तो रेडियस होना चाहिए। हाँ, रेडियस है सर। अब यहां से क्या ट्रैवलिंग हो रहा है बेटा? व्हीकल। तो व्हीकल का मास क्या होगा? m। जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कितना होगा? v। राइट? अगर आपकी व्हीकल ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट? लेकिन आपकी आपके कार का यहां पर स्किडिंग हो रहा है क्या? नहीं सर। आपकी कार बाहर जा रही है क्या? नहीं सर। तो अंदर की तरफ उसको प्रिवेंट करने वाला जो फोर्स होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे अ फ्रिक्शनल फोर्स। ये दो चीजें के ऊपर आपका पूरा डेरिवेशन डिपेंड है। अब जितना भी आपने यहां पर लिखा है वो ध्यान से बेटा इधर देख लो। देखो क्या है? फॉर अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, वो आप लोग अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, इन द फिगर। ओके। दूसरा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। कितने फोर्स? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। देखो, इट्स वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा चीज, द नॉर्मल रिएक्शन n वर्टिकली अपवर्ड। इस वेट को क्या कर रहा है? वो बैलेंस। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच बच्चे पहले रटते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस नहीं करना है बच्चों। आपको फोकस करना है यहां पर, आपको कंसंट्रेट करना है यहां पर। पहला पॉइंट क्या है? ये व्हीकल का मास m है, तो फोर्स, इसका वेट ऑलवेज नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। राइट? ये दोनों हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं mg इस व्हीकल के ऊपर दो फोर्स, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोग आराम से आपकी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट। Okay, the force of static friction between the road and tires, this is static friction because prevents the vehicle from outward slipping or skidding. अब ये थ्योरेटिकल सारी चीजें हमने यहां पर अभी डायग्राम के स्वरूप में हमने बनाया है। तो एक्चुअली जब फिजिक्स के लिए बच्चे बैठते हैं डिराइव करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर उनका थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा उनके सामने आता है। तो बच्चे उन थ्योरीज को बच्चे रटते हैं। बेटा बिल्कुल भी रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो पूरा कोलैप्स्ड। अब यहां पर देखो, और एक बार मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया तो बाकी के डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हो। राइट? ये आपका व्हीकल ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर सर्कुलर ट्रैक है तो सेंटर यहां पर होना चाहिए। सेंटर से इस रोड का जो अंतर है, वो डिस्टेंस है, वो r होगा। यस सर। अगर आपकी व्हीकल यहां पर आई, इस व्हीकल का मास क्या है? m सर। अगर व्हीकल का मास m है तो नीचे वेट एक्ट होगा फोर्स mg, और ऊपर एक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। अब ध्यान से देखो, अब सुनो बेटा, आपकी व्हीकल अगर ट्रैवलिंग कर रही है विद स्पीड v, तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, जिस फोर्स का नाम बोलो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो होता है mv²/r। अब आपकी कार तो बाहर स्लिपिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर रोड रफ है और टायर भी आपका रफ है, तो दोनों के बीच में यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, और वो होगा बेटा सेंटर की तरफ। That is FS, that is called frictional force। जो चीजें हमने यहां पर प्रैक्टिकली की हैं, उन्हीं चीजों का हमने यहां पर ये देखो थ्योरेटिकल अप्रोच लिखा है, और ये एकदम सही है।
आप लोग इसे मत रटो, जो भी आप लोग यहां पर कॉन्सेप्चुअल जो भी चीजें कर रहे हो उसी को फॉलो करके थ्योरी में लिखो, दैट्स ऑल, हो गया आप लोगों का डेरिवेशन। थ्योरी को अलग याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन को आप लोग अलग अगर याद करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आप थ्योरी एग्जाम को आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो भी चीज हमने देखा है, या तो हमने यहां पर डायग्राम बनाया और फिर डायग्राम बनाने के बाद ये सारी चीजें हमने एक बार रीड की, बुक के अंदर रीड करने के बाद हम लोग खुद लिखने लगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर देखो जो चीजें हमने यहां पर बनाई है वो यहां पर लिखेंगे। चलिए अब यहां पर देखो, आपकी कार ऊपर नीचे नहीं कर रही है, मतलब इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, mg होगा, नो प्रॉब्लम सर। ओके, नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये रटो, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू एन। सर म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, ये रटो। अगर आपको रटने का अगर शौक है तो ये रटो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रटेंगे, जो सिंबॉल्स रटेंगे, आपको ये सिंबॉल्स यहां पर आपको याद करना है। देखो एन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, mg। फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला है, Fs इज इक्वल टू म्यू एन। अगर वो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो उस फॉर्मूला को रटो, थ्योरीज को मत रटो। सो Fs इज इक्वल टू म्यू एन, तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, Fs इज इक्वल टू म्यू म्यू। अरे एन की वैल्यू कितनी है बाबूलाल, एन की वैल्यू कितनी है, mg, इक्वेशन नंबर 1, दैट्स ऑल। एन की वैल्यू कितनी है, mg, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज, मैं ये वाला डेरिवेशन आपको दो तरह से मैं सॉल्व करवा के देने वाला हूं, एक कॉन्सेप्ट और एक डिराइव टाइप का। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, किस स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है, v स्क्वायर, राइट, और डिस्टेंस आपका सर्कल का डिस्टेंस वो कितना है, r। ये रहा इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब क्या करना है, यहां पर प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है, तो यहां पर आप लोग वैल्यू पुटअप करो, हो गई बात खत्म। सो यहां पर ध्यान दो क्या आ रहा है, देखो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू म्यू mg, यस सर। तो आपका mm गेट कैंसल, म्यू mg आपका mm गेट कैंसल, सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू g, और फाइनली आप यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो म्यू rg। v स्क्वायर इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हो म्यू rg, और v इज इक्वल टू मिल गया आपका अंडर रूट ऑफ म्यू rg। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। या फिर आप यहां पर म्यू भी निकाल सकते हो, सो म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। ये रहा आपका डेरिवेशन। आपको प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपको प्रैक्टिस करना है डेरिवेशन के ऊपर, आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर, क्योंकि थ्योरेटिकल आपकी खुद की लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा एक टाइप। अब इसका मैं और डिटेल में अगर आप डेरिवेशन अगर करना चाहते हो तो यहां पर मैं आपको करवा के दूंगा, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, अब ध्यान से देखो बॉस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ सर, ये सर आपका क्या है, ये क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक, नो प्रॉब्लम। यहां से आपकी व्हीकल क्या करने वाली है, ट्रैवलिंग करने वाली है। ये रहा डिस्टेंस r, ये रही आपका व्हीकल। नीचे बोलो कौन सा फोर्स है, mg, यस सर। और ऊपर बोलो कौन सा फोर्स है, यस सर, नॉर्मल रिएक्शन। विच वन, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा जैसी आपकी कार सर्कुलर ट्रैक से ट्रैवल करेंगी तो बाहर की तरफ आपकी कार स्किड हो सकती है, क्योंकि इस कार के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स एक्ट होगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये रहा उसका फॉर्मूला mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। लेकिन इस स्किडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग अंदर की तरफ एक फोर्स लेके आते हैं, जिस फोर्स का नाम है अ फ्रिक्शनल फोर्स।
क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स टायर और रोड के बीच में होता है, इसलिए इस अवॉइड होता है बेटा स्किडिंग का। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर अगर आपकी कार सेफली इस सर्कुलर ट्रैक को अगर कवर करना चाहती है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स या तो ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो आपकी कार बाहर स्किडिंग हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको सेफली अगर आपको सेफली सर्कुलर ट्रैक को अगर आप लोग खत्म करना चाहते हो तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी जी, या तो होना चाहिए या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर होना चाहिए बेटा एफ सी जी से, राइट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुटअप करो। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी हमने देखा है, म्यू एम जी, ये देखो ये म्यू एम जी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एम गेट कैंसिल, राइट। ये म्यू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलो वी स्क्वायर बाय आर। अगर आपको वी स्क्वायर चाहिए लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर जी। सो वी इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वी लेस देन और इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। बस बात खत्म। अब बच्चों अगर आप लोग इस डेरिवेशन को अगर आसान भाषा में अगर आपने एक बार बना लिया, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग डिराइव कर सकते हो, इस डेरिवेशन का यूज करके आप लोग यहां पर थ्योरी बना सकते हो। 2 स्टेप्स खत्म। अब हम लोग कुछ बेसिक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब आ जाओ यहां पर तुरंत, मतलब डिराइव करने के बाद आपके पास फॉर्मूला है, फिर तुरंत आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को तुरंत प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये आपका आर्टिकल परफेक्ट बनता है। ध्यान दो, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अ कार राउंड्स अ कर्व ऑफ रोड ऑफ रेडियस। अच्छा, रेडियस इज गिवन, बोलो कितना है, 625 मीटर, नो प्रॉब्लम सर। विथ स्पीड ऑफ, इसका स्पीड भी उन्होंने दे रखा है, स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू हाउ मच, 45 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, 625 मीटर, ठीक है, ओके। What is the minimum value of coefficient of friction which prevent the car from the skidding या फिर sliding? बच्चों जैसे ही आपने डेरिवेशन बनाया, जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा, तुरंत इसके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम के अंदर आपके सामने थ्योरेटिकल सवाल आने दो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके सामने न्यूमेरिकल सवाल आने दो, आप उसको सॉल्व करेंगे, राइट? यस सर। तो यहां पर ये आपका आर है, वी है, तो मेन फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर जी। तो आपको म्यू निकालना है, यस आपको म्यू निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। सो पुट द वैल्यूज ऑफ वी, पुट द वैल्यूज आर आर, और यहां पर आप जी की वैल्यू 10 पुटअप कर सकते हो। वैल्यू को पुटअप करना है, आराम आराम से सॉल्व करना है, वी गेट द परफेक्ट आंसर, बस दैट्स ऑल, खत्म। ऑलराइट, तो जब आप लोग डेरिवेशन करेंगे तब तुरंत आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। और एक सवाल आपके लिए स्पेशल, देखिए कैसे सॉल्व करना है। अ कार इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस। अच्छा, ये आर इज गिवन, जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर लिखो, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको गिवन डाटा। रेडियस कितना है, आर, बोलो कितना है, 20 मीटर, ओके। If the coefficient of friction between the road of the wheel and of the car, अच्छा म्यू दिया है ना, सो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25 है। देन मैक्सिमम सेफ स्पीड, आपको क्या निकालना है बॉस, वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है बॉस, यहां पर देखो, वी मैक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी इज इक्वल टू, अच्छा म्यू की वैल्यू कितनी है, 0, अरे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25, आर की वैल्यू कितनी है, 20, जी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10। इसको प्रॉपर सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू
ध्यान दो बच्चों, ये 25 है, ये 2 जीरो, यहां का एक जीरो, यहां का एक जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे, सो 25 इंटू 2 आएगा। 25 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब बाहर आएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अंत में बॉक्स करेंगे और ये भी लाइन लिखेंगे, द व्हीकल इज ट्रैवलिंग अलोंग विद हॉरिजॉन्टल रोड विद मैक्सिमम स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, यस सर। और एक सवाल देखेंगे, ठीक है, नहीं है, ओके ओके। अब तो मेन टारगेट क्या है, तो मेन इस लेक्चर का मेन मोटो क्या रहेगा? नंबर 1 स्टेप नंबर फर्स्ट, बच्चों आपको जब आप स्टडी जब कर रहे हो तो थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपके पास नॉलेज काफी अच्छा है, बढ़िया है, तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे और इसी डायग्राम का यूज करके आप लोग वहां पर थ्योरी में लिखेंगे। जैसे ही डेरिवेशन करेंगे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, जैसे ही फॉर्मूला मिलेगा उसके ऊपर तुरंत आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। बस इतने 2-3 स्टेप्स है बच्चों, अगर आप ये वाले अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत ही आसान और वेरी इजी जा सकता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।